हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल की एक को रिफाइनरी डिविजन्स की ओर अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट वो निकल के आ चुकी है। अभी जो रिक्रूटमेंट निकल के सामने आई है वो मथुरा रिफाइनरी के लिए निकल के आई है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस एट मथुरा रिफाइनरी 2025 थर्ड नोटिफिकेशन 2025 का ये यहाँ पे जारी किया गया। इसमें ऊपर आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दे रखा है, फिर कुछ फॉर्मेट है वो आप लोगों को दे रखा है, कुछ गाइडलाइंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पे है वो दे रखी है। तो दोस्तों, 3 रिफाइनरी का पहले ही अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट वो जारी हो चुके हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। अब इस वैकेंसी के बारे में भी सारी जानकारी मैं आपको डिटेल्स में देने वाला हूँ। तो आप जिस भी रिफाइनरी से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहे तो उस रिफाइनरी से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले iocl.com की अप्रेंटिसशिप सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट दे रखा है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगी। ये मैंने इसकी ऑफिशियल पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर ली। 8 पेज की ऑफिशियल पीडीएफ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मथुरा रिफाइनरी की ओर से अभी कुछ समय पहले ही, या यूं कहेंगे आधे घंटे पहले, इसका एडवर्टीजमेंट है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय की मैं बात कर रहा हूँ तो आधे घंटे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि लार्जेस्ट कॉमर्शियल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी में यह शामिल है। इसके द्वारा अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और 1973 के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल के आइए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले पोस्ट कोड आपको दे रखा है 102 ट्रेड अप्रेंटिस फिटर डिसिप्लिन मैकेनिकल। इसमें कैंडिडेट मैट्रिक पास आउट होने के साथ साथ आईटीआई फिटर ट्रेड से पास आउट होना जरूरी है। 2 साल का ड्यूरेशन कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। 19 वैकेंसी है वो निकाली गई है। आगे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आप लोगों को दे रखा है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। पोस्ट कोड 103 ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल 3 साल की बीएससी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होनी जरूरी है। 24 मंथ की ट्रेनिंग होगी। 22 वैकेंसी है वो निकाली गई है। पोस्ट कोड 105 टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिकल 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। 12 महीने ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगा। 23 वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट कोड 106 टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 12 महीने की ट्रेनिंग यहाँ भी रहेगी। 20 वैकेंसी है वो इसकी निकल के आई है। फिर पोस्ट कोड 107 टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होना जरूरी है। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। 23 वैकेंसी है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट 3 साल की बीकॉम होनी जरूरी है। 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। इसकी एक वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आइए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में भले ग्रेजुएट हो चाहे डिप्लोमा हो, कैंडिडेट के पास में फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। SC ST या फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है तो उसके लिए 45% है वो यहाँ पे मार्क्स होने जरूरी है। ITI पास आउट कैंडिडेट भी रेगुलर मोड में फुल टाइम होनी जरूरी है। NCVT या SCVT के द्वारा जारी किया हुआ यहाँ पे होना जरूरी है। एज लिमिट कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 24 वर्ष, जो कि 31 जनवरी 2026 की स्थिति में होनी जरूरी है। SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग छूट का भी प्रावधान किया गया है, तो कैंडिडेट को यहाँ पे छूट भी है। मिलने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे मार्क्स बेसिस किया जाएगा। यानी कैंडिडेट ने जो मार्क्स फिलअप किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय तो उसके आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। उसमें उसके वहाँ कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें सभी कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। फिर एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस की जांच की जाएगी। उसके बाद ऑफर लेटर यहाँ पे जारी है वो किया जाएगा। स्टाइपेंड वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे कैंडिडेट को पेड किया जाएगा। कुछ फैसिलिटीज भी दी जाएगी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपकी NAPS या NATS पोर्टल के ऊपर प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी जरूरी है। इसी के माध्यम से सबसे पहले तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दे रखा है या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म जिसको कह सकते हैं, उसको फिलअप करना है। यानी सबसे पहले आपको NATS या NAPS पोर्टल पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। उसके बाद में आपको जो स्टेप सेकंड है उसको फॉलो करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स वही रहेंगी 7 फरवरी 2026 को 10 बजे से लेकर 20 फरवरी 2026 तक। इसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आपका रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो 26 फरवरी 2026 को जारी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 मार्च से लेकर 10 मार्च 2026 के बीच में जारी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है
वो आपका है वो मार्च 2026 के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे जो भी मथुरा रिफाइनरी है उसमें अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है तो वो कैंडिडेट अपना डिसिप्लिन है वो चेक कर ले, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर ले। उसके बाद में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो लिंक दे रखा है NATS NAPS का, उस पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद में आपको जो गूगल फॉर्म है उसको यहाँ पे फिलअप करते हुए आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।